दोस्तों आजकल मैं देखता हूं कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां होने लगी हैं स्किन से रिलेटेड, और इसी के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा सर्कुलेटरी डेबिलिटी भी होने लगी है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ अगर उनके कारणों के बारे में बात करें तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हैं जो इसको रीस्टोर होने से रोकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं उस स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की जो कहीं ना कहीं इसको ट्रिगर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन सभी फैक्टर्स के अपने अपने दुष्प्रभाव होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की जो बढ़ोतरी है उसको इंक्रीज कर देते हैं, और उसी के साथ साथ ये बॉडी में टिश्यू डैमेज को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस तरह की कंडीशन अगर आपकी बॉडी में हो रही है और आप किसी भी डाइट से इसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन को रिकवर करने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगी, और इसी के साथ साथ उस स्किन टोन और स्किन की पिगमेंटेशन को रिकवर करने में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। दोस्तों आज का जो पहला एसेंशियल ऑयल है वो हमारा रोजमेरी ऑयल है। इसको हम इंडियन नेम से अगर जाने तो गुल मेहंदी के नाम से ये जाना जाता है, और इंडिया में इसको खान पान में बहुत इजीली यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके वजह से टेस्ट का एनहेंसमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसी के साथ साथ इसका इस्तेमाल स्किन पे और बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा ही कारगर माना जाता है। तो आज इसके फ़ायदों के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स के साथ साथ ये हेयर फॉल में डेंसिटी इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद देखा जाता है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आप इसकी 5 से 10 बूंद 1 चम्मच तेल में मिलाइए और इसको स्कैल्प पे अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। तो ये आपके बालों को घना भी करेगा और इसी के अलावा आपके बालों को झड़ने से भी रोकेगा। इसी के साथ साथ ये आपकी स्किन में होने वाले एक्ने, पिंपल या पिगमेंटेशन के अलावा मेलास्मा या साथ साथ में किसी भी अलग से पिगमेंटरी डिसऑर्डर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है दोस्तों। ये चाहे किसी इन्फेक्शन से हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया हो, तो इन्हीं सब चीज़ों को रीस्टोर करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और उनके बाद उनके दागों को गायब करने में भी ये बहुत सक्षम माना जाता है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कई बार पेशेंट्स में मैं देखता हूँ उनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ से होकर गुजरना पड़ता है। इसी के साथ साथ उनको स्किन में इचिंग, हेयर लॉस के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्लेकी डिस्टर्बेंस भी होती है, तो ये उस कंडीशन को रिस्टोर करने में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। ओल्ड एज में कई बार देखा जाता है दोस्तों कि स्किन टोन कई बार बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, और इसी के साथ साथ झुर्रियाँ बढ़ना और स्किन के फोल्ड्स बहुत ज़्यादा डीप होते चले जाते हैं। तो रोज़मेरी के ऑयल का इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन की टोन को भी रिटेन कर सकते हैं। जी हाँ, इसको आप स्किन पे अप्लाई करने के लिए रुई के फोहे में ले लीजिए और स्किन को सॉफ्टली रब कीजिए। जी हाँ, इसको कुछ देर छोड़ने के बाद आप ठंडे पानी से चेहरे को वॉश करके टैप क्लींस कर दीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपकी स्किन की रिजेनरेटिव प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने में भी। दोस्तों इसके बाद बात कर रहे हैं हम टी ट्री ऑयल के बारे में। जी हाँ, ये सेकंड हमारा एसेंशियल ऑयल है जो आपकी स्किन की रेडियंस और इसी के साथ साथ उसकी चमक दमक को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद पाया जाएगा, और इसी के साथ साथ ये और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो स्किन से रिलेटेड आपको देने वाला है। आगे हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि इसका नाम क्या है। ये इंडियन प्लांट्स के हिसाब से तो इसको हम कैमेलिया साइनेंसिस के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्पेक्यूलियर होती हैं। ये बहुत ही पार्टिकुलर कंडीशंस में आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। टी ट्री ऑयल को आप इस्तेमाल करके इन्फेक्शंस को तो रिकवर कर ही सकते हैं, ये आपकी रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ आपकी डेवलपमेंटल चेंजेस को भी रिस्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा मैं कई बार पेशेंट्स में देखता हूँ कि एंजाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये उन सभी से होने वाले दुष्प्रभावों को रिकवर करने में भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। जी हाँ, इस टी ट्री ऑयल को इस्तेमाल करने से स्किन की जो आपकी रेडियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, और इसी के साथ साथ सारे ही दाग, धब्बे, पिगमेंटेशन, पिंपल्स के अलावा ये बहुत सारे एक्जिमेटस इरप्शंस को भी रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। मैं कई बार देखता हूँ मेरे पेशेंट्स में एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के सिम्टम्स होते हैं, या एक्जिमेटस इरप्शन बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग लंबे समय से देखी जाती है, सोराइसिस के केसेस होते हैं। तो जो भी आप यहाँ नाम लेते हैं स्किन के डिसऑर्डर्स का, ये टी ट्री ऑयल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उन सभी चीज़ों में लाभकारी पाया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा भी इसको आप बहुत सारी कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किसी को सर में लीखें हो जाती हैं, लाइसिस के अलावा टिक्स बहुत ज़्यादा परेशानी करते हैं। टिक्स के अलावा आप इसको नेल फंगस की कंडीशन में भी
ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका अगर हम बात करें तो इसको आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पहले इसको किसी और ऑयल के साथ मिक्स करके डाइल्यूट करना होगा, तभी आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये आपकी स्किन की डेंसिटी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, इसके अलावा आप बालों में भी इसको अप्लाई करेंगे तो तेल के साथ मिला के ही यूज़ कीजिए, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो या इसके अलावा आप जैतून के तेल में, आलमंड ऑयल में मिला के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अप्लाई करने के बाद इसको वॉश करने के लिए वेट भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप नहीं भी रखना चाहें तो कम से कम आप इसको 15 से 30 मिनट तो ज़रूर दें। इसके आप इसको सादे पानी से आप वॉश करके और धो दीजिए। दोस्तों हमारा तीसरा एसेंशियल ऑयल जो कि सबसे एसेंशियल भी है, जी हाँ, हमारी वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यही एसेंशियल ऑयल रखता है दोस्तों, तो इसका नाम है लेमन ग्रास ऑयल। ये लेमन ग्रास सिट्रोनेला के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इसको अगर हम यूज़ करने की बात करें तो ये भी मल्टी डायरेक्शनल यूसेज रखता है। इसमें भी स्किन के डिसऑर्डर्स के साथ साथ सारे ही जितने भी आपके एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल कंडीशंस हैं उन सभी को रिस्टोर करने की भी प्रॉपर्टीज़ है। इसी के अलावा ये एंटी कैंसरस भी होता है दोस्तों। यहाँ मैं कई बार अपने पेशेंट्स में देखता हूँ बहुत ज़्यादा ग्लूमी कंडीशन, सैडनेस के साथ अगर वो बहुत ज़्यादा लथार्जी फील कर रहे हैं तो उन लोगों को इस एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल अपने घर में एज अ परफ्यूम भी करना चाहिए। जी हाँ, वो लोग इसका इस्तेमाल अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं दोस्तों। इससे उनको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे, उनके सेरोटोनिन के इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे, उनको इंसोम्निया में भी काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, नींद भी उनकी नॉर्मल होगी, तो उनको डार्क सर्कल से भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। इसको अप्लाई करने के लिए भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इसी के अलावा ये एंटी फंगल है, तो जितने भी नेल डिजेनरेशन के चेंजेस हैं, इसी के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होने वाले दानों के लिए या पिंपल्स, एक्ने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है दोस्तों। इसी के साथ साथ इसके अंदर स्किन में होने वाले रैशेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, तो ये हिस्टामिनिक रिएक्शंस को भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप इसको नेटल रैशेस या फिर अर्टिकेरियल रैशेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उन सभी एलिवेटरी इन्फ्लेमेशंस की भी जो बहुत सारे इंसेक्ट बाइट्स की वजह से भी हो जाते हैं, तो उन टॉक्सिन्स को रिकवर करने में भी इसका फ्लेविनॉइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। तो ये इस्तेमाल करके आप अपने सारे ही रोज़मर्रा में होने वाले दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। इसी के अलावा मैं कई बार अपने पेशेंट्स में देखता हूँ कि वो सनबर्न से भी कई बार परेशान हो जाते हैं। जी हाँ, आजकल गर्मी के मौसम में मैं कई बार अपने पेशेंट्स में इस तरह का सिम्टम बहुत कॉमनली देख पाता हूँ। तो आप इसके इस्तेमाल से वो सारे ही जितने भी पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स हैं उनको रिस्टोर भी कर पाएंगे और सनबर्न से होने वाली जलन, दर्द को भी आप रिलीव कर पाएंगे, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ माइल्ड पेन किलर भी कहलाता है। तो इसको इस्तेमाल करके आप अपने सारे ही स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये मल्टी डायरेक्शनल यूसेज वाली कंडीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाली है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों ये उन पेशेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है जिन लोगों को पेट से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ब्लॉटिंग के सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैटुलेंस, या फिर इसी के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा कॉलिक की कंडीशन से होकर गुजरना पड़ रहा है, या इंटॉक्सिकेशन की वजह से उनको होने वाले दुष्प्रभावों में, रूमेटिक डिसऑर्डर्स में, साथ साथ उनको नोजिया या वॉमिटिंग के सिम्टम्स भी अगर हैं, तो टी ट्री ऑयल और लेमन ग्रास इन दोनों ही कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ वो कॉमन कोल्ड की कंडीशंस को और कफ की कंडीशन को रिकवर करने में भी लेमन ग्रास का फ़ायदा ले सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा दोस्तों कि इतने सारे लाभों के साथ ये सारे ही एसेंशियल ऑयल आपके लिए कितने ईजिली मार्केट में अवेलेबल हैं, और इस्तेमाल के लिए अगर हम बात करें कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो आप इन ऑयल्स को डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल आप डाइल्यूट करके ही करें। जी हाँ, डाइल्यूशन का इस्तेमाल एक और तरीके से भी किया जा सकता है। आप किसी और मीडियम के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप आलमंड ऑयल में या नारियल के तेल में या जैतून के तेल में मिला के भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक और कारण से भी डाइल्यूट करके यूज़ करने का मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये थोड़े से महंगे होते हैं, तो कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करने में भी अगर उतना फ़ायदा मिल रहा है तो क्यों ना ऐसे ही किया जाए। तो इन्हीं सब बेनिफिट्स के साथ मैं आज अपनी वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है इस चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे फ़ोन करके या मेरे स्क्रीन पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं वीडियो को, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।